जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम शुभम कुमार है और आप देख रहे हैं क्लास 6 का फिर से एक दूसरा क्लास हम लोग लेने जा रहे हैं। आज की क्लास के टॉपिक्स आपने ऑलरेडी बोर्ड पर देख लिए हैं, जिसमें लिखा हुआ है पीरियड, चार्ट, अरेंज इन चार्ट, हिंदू अरबिक सिस्टम, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। इसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल पे भी बात करेंगे। उससे पहले अब हम लोग इसमें समझने की कोशिश करते हैं। तो पिछले क्लास में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि पीरियड क्या है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं कि ये क्या है। तो बाकी टॉपिक्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने का मतलब कि इन्हें अब इरेज कर देता हूँ। तो आइए देखते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है पीरियड। तो पीरियड्स में हमने क्या पढ़ा था कि जो वंस है, टेंस है, हंड्रेड्स हैं, ये हमारे पीरियड्स हैं। इसमें भी आपको थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो डिविजनल मिलेगा। अब मैं उसको डिविजनल कैसे बताऊंगा, तो अब आप देखिए क्लास 6 के एक बुक है RS अग्रवाल, मैं उससे ज़्यादा फॉलो करता हूं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अभी जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे जो भी होंगे, तो आप क्लास का एक भी टॉपिक जो है वो मिस मत करना, क्योंकि इसमें मैं बहुत अच्छे से और एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके तोड़ तोड़ के बताऊंगा। जिनको नहीं नज़र आ रहा है, मैं यहाँ रेड कलर वाले मार्कर को हटा देता हूँ, वो पीरियड्स का स्पेलिंग यहाँ से देख सकते हैं। अब आपको शायद दिख रहा होगा। तो देखिए ये पीरियड्स है, इसमें मैंने आपको वंस टेंस पढ़ाया। अब इसमें जो हम लोग हैं वंस का 3 पार्ट्स तोड़ सकते हैं। कौन कौन सा? तो वंस, टेंस और फिर हंड्रेड्स के पार्ट में इसको हमने तोड़ दिया। इसके नीचे जस्ट आते हैं तो वो जो है अगला टॉपिक वंस के बाद वो थाउजेंड्स में टूटता है। देखिए थोड़ा सा आप बढ़ेंगे आगे तो ये बहुत ही यूनिक चीज़ है जो बुक में आपको मिल जाएगा। ये अलग अलग तरीके से तोड़ा हुआ रहता है। अब आप कहेंगे कि सर हमें तो बताया गया वंस, टेंस, 100, 1000, आप डायरेक्ट वंस के बाद 1000 आ रहा है। तो मैंने ऑलरेडी इनको तोड़ दिया है। कई कई जगहों पे जो है आपको इस तरीके से बताए जाएंगे और कुछ बुक्स में जो है इस तरीके से बताएंगे। आप दोनों ही अप्लाई कर सकते हो, कहीं भी सीख सकते हो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। 1000 से तो अब इसमें आप सोच रहे होगे कि 1000 को कितने पार्ट में तोड़ेंगे, तो 1000 को तोड़ देते हैं भाई। लो ना, पहला हमारा टूट गया 1000, लो 1000 में टूट गई, तोड़ दिए 1000 में। अब इसके बाद जैसे ही अगला 1000 को तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा 10,000 में, यानी कि ये टूट गया कितने में? थाउजेंड्स में। 10,000 हो गया। तो इसका मतलब कि अब हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मतलब थोड़ा सा स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसको हम लोग स्पेशल बना सकते हैं पीरियड्स को समझने के लिए। तो हम लोग कम तरीके से, पहले हमको पढ़ना पड़ता था वंस, उसके बाद पढ़ना पड़ता था टेंस, फिर पढ़ना पड़ता था हंड्रेड्स। लेकिन अब जो हमको पढ़ना पड़ रहा है वो हम डायरेक्ट वंस के बाद 1000 आ जाएंगे, 1000 के बाद हम लोग लैक्स पे आ सकते हैं, लैक्स के बाद डायरेक्ट क्रोर्स पे जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो आप देखो मैं आप लोगों को लैक्स वाला जो टर्म है वो जस्ट 1000 की तरफ फॉलो करेगा, वो मैं आपको चार्ट पे बना के दिखा दूंगा। पहले आप इसको देखो कि वंस को हमने वंस, टेंस, हंड्रेड्स में तोड़ दिया, यानी डिवाइड कर दिया, ब्रेक कर दिया। उसके बाद थाउजेंड्स को थाउजेंड्स और 10,000 में किया। उसके बाद लैक्स आएंगे तो लैक्स 10 लैक्स जाएंगे, करोड़ 10 करोड़ जाएंगे। इस तरीके से ये पीरियड्स को हम लोग डिवीज़न करते हैं। अब चार्ट की बात आती है, तो आइए चार्ट को देखते हैं। यानी कि हमारा आज का जो है, अब दूसरे टॉपिक पे हम लोग सीधा बढ़ते हैं। तो दूसरे टॉपिक में हम लोग बढ़ेंगे तो आप देखिए पीरियड्स को अब यहाँ से हटाया जाए। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है चार्ट। खाने वाला चार्ट कोई नहीं समझेगा जो भी इस वीडियो को देख रहा है, क्योंकि ये खाने वाले चार्ट नहीं होते हैं। खाने वाले में भी 2 चार्ट होते हैं, एक थप्पड़ वाला चार्ट होता है, एक प्लेट वाला चार्ट होता है। अब आप क्या खाना चाहोगे वो आपकी पसंद का है। तो चलो पहले इसको देखते हैं। तो चार्ट, तो अब चार्ट जो है बेसिकली इधर से फॉलो करता है। मैंने तोड़ दिया था, तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे वंस। चार्ट इधर से फॉलो होता है, एरो आप देख रहे हो। अब इसके अंदर भी टूटेगा कितना? 3। आपको पहले ही बता दिया है मैंने।
अब ये हमारा टूटेगा यहाँ से, फिर वंस, टेंस और ये हंड्रेड्स। लो टूट गया। अब इनको हम लोग थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे बॉक्स बना देते हैं। तो ये हमारा बॉक्स रेडी हो गया। ये हो गया बक्सा, इनको हम दे दिए, इनको पैक कर दिए, गिफ्ट में एकदम पैक है। आप जहाँ चाहें उसको गिफ्ट कर सकते हैं किसी को भी। बात अलग है कि इस गिफ्ट में मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स से कई लोग भागते हैं, तो जो भागते हैं वो आपको सुनाएंगे कुछ ना कुछ। चलिए उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो मैंने आपको बताया था क्या 1000 वाला स्पेसिफिकेशन, तो तुरंत यहाँ पे अब आ जाइए। 1000 वाले में लो, थाउजेंड्स में भी किस में टूटेगा, तो दो पार्ट में टूटेगा। इधर से टूटेगा थाउजेंड्स और इधर टूटेगा 10,000। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे सटा के लिख देता हूँ। लो इसको भी हम लोग बॉक्स में कर दिए। अब हमारा ये दोनों ही चीज़ वंस, टेंस, थाउजेंड्स हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और अब लैक्स में आ जाएंगे, तो लैक्स वाले भी इसी तरह से टूट जाएंगे। ये 10 लैक्स वाले में चला जाएगा और ये सिर्फ लैक्स में जाएगा, यानी कि लाखों में। अब लाखों में हम सब हैं, आप भी लाखों में ही हैं। जो ये वीडियो को देख रहा है वो लड़का भी लाखों में ही है, और जो नहीं देख रहा है वो भी लाखों में है। फ़र्क इतना है, जो देख लिया उसको कुछ ना कुछ यूनिक मिल गया होगा, उसके हिसाब से वो समझ लिया होगा। जो नहीं देखा वो भी लाखों में, उसको कुछ नहीं मिला। तो आइए बढ़ते हैं। ये हो गया ठीक। उसके बाद अब क्रोर्स में चलेंगे, तो इसको भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। किस में टूटेगा ये, तो ये 10 करोर्स में जाएंगे। और ये हमारा करोर्स में जाएगा। लो चार्ट तैयार हो गया। अब इसको आप सजा के एकदम अच्छे से लाइन बाय लाइन लिख सकते हो। तो कैसे कैसे बनेगा, तो अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा रफ डेटा दिखा देता हूँ आपको, या फिर इसको मैं जो है आप देख लो चार्ट को मैंने जिस तरह से बनाया है। उसके बाद अब मैं जो हूँ इनको इरेज करता हूँ और छोटे फॉर्मेट में छोटा चार्ट बना देता हूँ। छोटा छोटा, पता है दो लोग कभी चाट खाने ठेले पे जाते हैं तो वो लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, दाम पूछते हैं। फुल प्लेट चाट का कितना, हाफ प्लेट चाट का कितना। और उसके बाद क्या करते हैं वो लोग, ये सोचते हैं कि हाफ प्लेट चाट 2 ले लेंगे तो ज़्यादा मिल जाएगा, ज़्यादा मिल जाएगा, तो इसके लालच में। तो उसी तरह से अब हम लोग 2 प्लेट चाट खाएंगे। तो देखिए वंस को ओ से डिनोट करते हैं अगर, तो इसके नीचे क्या आएगा, तो पहले वो बाद में बात करते हैं। वंस, टेंस, 100 और ये देखिए बॉक्स में डिवाइड हो गया। उसके बाद थाउजेंड्स, फिर ये आपका चला जाएगा 10,000। उसके बाद ये लैक्स, ये 10 लैक्स, ये करोर्स, ये 10 करोर्स। छोटे चार्ट में हम लोग चल रहे हैं। अब इसके ऊपर वो, चलिए भाई वो वाले चीज़ को ढक दीजिए। ये आपका हो गया यहाँ तक, सॉरी ये ओ यहाँ तक आएगा। फिर यहाँ पे आपको थाउजेंड्स आ जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ तक आपको लाख वाला आ जाएगा, यहाँ पे आपको करोड़ वाला आ जाएगा। उसके बाद जो नंबर आएगा आप जैसे जैसे लिख सकते हो। अब जैसे मान लीजिए नंबर की बात करते हैं, तो हमारे पास कोई नंबर होगा 7 5 4 3 2 1। अब इसको काउंट कीजिए, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख। अब डिवाइड करो,
वंस प्लेस पे कौन आएगा, तो 1 आ जाएगा। टेंस प्लेस पे 2 आ जाएगा। 100 पे 3 आ जाएगा। 1000 पे 4 आएगा। 10,000 पे 5 आएगा और लाख में कौन आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसके आगे 0 0 0 0 क्यों, क्योंकि ना ये करोड़ में है, ना 10 करोड़ में, ना 10 लाख में है, तो आगे 0 0। अब इसको डिवाइड कर दो, ये हो गया आपका चार्ट तैयार। तो इस तरह से हम लोग आगे की ओर तोड़ते हैं। अब अगला जो हम लोग काम करेंगे वो हमारा काम होगा सेपरेट करने का। सेपरेट करने के लिए देखिए जो टॉपिक था कि सेपरेट इसमें हम देखेंगे कि सेपरेट वाला जो टॉपिक था वो हिंदू अरबिक सिस्टम में। तो मान लीजिए इसको थोड़ा फ्रेश लिख लेते हैं, 7 5 4 3 2 1। तो उसको हम लोग हिंदू अरबिक सिस्टम में तोड़ेंगे। हिंदू अरबिक, चलो अरब वाले पे कहानी कह देते हैं। एक आदमी थे, मर रहे थे, विदेश से आए थे, घूम के गांव में अरबी भाषा सीख के आए थे, और भाषा बहुत अच्छी होती है, कोई भी भाषा हो बहुत अच्छी और बहुत मीठी होती है। तो वो सीख के आए थे, और कहीं कहीं पे जहाँ तक मुझे वो कहानी सुनने को मिली है, मैंने सुना है कि अरबी भाषा में पानी को आब कहते हैं। अब वो बेचारे गांव में आए और अरबी बोलना शुरू कर दिए। अब अरबी बोलना शुरू कर दिए तो मरने लगे तो आब 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 चिल्ला रहे थे। अब आब आब चिल्लाने से थोड़ी कोई आपको समझ जाएगा कि हाँ आपको दिक्कत है। देखो भाई अरबी लिखा हुआ है, जिनको चमक रहा है वो अपना देख लेंगे। तो वो नहीं समझे, अब बेचारे निकल गए। तो समझ लो, इसलिए थोड़ा ध्यान से इस टॉपिक को देखना। अरबी भाषा का टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें करना कुछ नहीं होता है, 0 से लेके 1 2 3 9, ध्यान से देखना जी, कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 1 to 10 टोटल डिजिट काउंटिंग कितना है हमारे पास, तो 10 है। अब इस 10 काउंटिंग में हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है, बस ये नंबर को रिप्रेजेंट कर देना है। यही हमारा क्या हो गया, डिजिट है, और इसी को फिगर कहते हैं। फ़र्क कितना है, किसी भी नंबर के बीच में कॉमा लगा देंगे तो ये रिप्रेजेंटेशन किस में होता है, हिंदू अरबिक सिस्टम में। किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है अगर हिंदू अरबिक सिस्टम में, तो 0 to 9 यानी कि 10 डिजिट जो भी हैं उनके बीच में आप अगर कॉमा लगाते हैं तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि 0 के बाद कॉमा 1 के बाद, उस तरह से नहीं। अब इस नंबर को हमने फ्रेश लिखा था, अब इस पर देखिए तो ये कितने में है, इक्याई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी कि 1 10 100 1000 10,000 लाख। अब इसको क्या करेंगे, अरबिक सिस्टम में लिखना, करना कुछ नहीं है। चार्ट बनाए थे, चार्ट के अकॉर्डिंग ही लिख देंगे। लेकिन अभी देखो क्या करते हैं, 1 10 इसमें इस तरह से कॉमा लगा दोगे, ये रिप्रेजेंट हो जाएगा हिंदू अरबिक सिस्टम में। लेकिन हमको लिखना क्या है, ये जो मेन वैल्यू हम लिखे थे यहाँ पे कि 7 5 4 3 2 1, इसको यानी कि 7,54,321, यानी कि 7,54,321, इस वैल्यू को हमको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो इसको हम बताएंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखो टॉपिक को, आगे पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद एक एग्जाम्पल में आपको हम ज़रूर समझाएंगे। तो ध्यान से देखते रहो कि ये कहाँ गया और ये कैसे हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये इसका एग्जाम्पल समझ गए मतलब समझो कि आज का क्लास तुम्हारे लिए सक्सेसफुल हो गया। चलो थोड़ा सा और डिस्टेंस ले लेते हैं, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। चलो लिखे क्या थे, वैल्यू क्या था, 7 5 4 3 2 1। इसको रिप्रेजेंट करना था हिंदू अरबिक सिस्टम में। अब कुछ नहीं करेंगे, 1 2 3 4
5 7। अब क्या करना है, तो कुछ नहीं, अब देख लीजिए 7 लाख कैसे लिखे हुए। तो 7 लाख कहाँ पे गया आपका, 7,54,321। अब इसको काउंट कर लो। तो हम लोग पहले क्या करते थे, 1000 इस तरह से, तो ठीक उसी तरह से आगे की ओर बढ़ते हैं और नंबर को क्या करेंगे कि अब इनके बीच में कॉमा अरेंज करना शुरू करेंगे। तो 1 2 3 एक कॉमा, फिर 4 5 और उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि ये 3 में कॉमा नहीं है, इन 2 में कॉमा है और इसमें कॉमा है, क्योंकि ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि ये एक यूनिट में है। ओ, ये किस में है, एक यूनिट, ये 2 यूनिट खुद में अलग है, इसलिए इसमें भी हम 2 यूनिट को क्या किए, कर दिए। अगला ये लाख वाला यूनिट है तो इसको लाख वाले में रखे, कुछ नहीं। अब देख लो 7, 5 4 3 2 1 हो गया। सेपरेट कर दिए किस में, हिंदू अरेबिक सिस्टम में, यानी किसी भी नंबर को हम कॉमा के थ्रू इस चार्ट में अरेंज करके तोड़ सकते हैं। ओ 1000, इसीलिए मैंने पहले ही वीडियो में स्टार्ट होने से पहले ही पिछली क्लास के टॉपिक का पीरियड आपको समझाया था कि ओ को हम लोग यानी वंस को कितने टर्म में तोड़ते हैं, कॉमा कब लगेगा, कैसे लगेगा। इस चार्ट के हेल्प से आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। जिनको भी नहीं समझ में आया होगा वो आराम से जाइए कमेंट बॉक्स में और कमेंट करके बताइए कि हमको नहीं समझ में आया। मैं इसको नेक्स्ट क्लास में अगेन एक्सप्लेन करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब ये हो गया, हिंदू अरबिक सिस्टम समझ गए, ये सेपरेट करना समझ गए। अब इसमें कोई बड़ा वैल्यू नहीं है, अब इस वैल्यू में अब कुछ भी नहीं करेंगे। वैल्यू और वैल्यू में समझते हो जी क्या फ़र्क है, वैल्यू और वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं है। वैल्यू वैल्यू होता है, वैल्यू वैल्यू होता है। फ़र्क इतना हम क्या बोल रहे हैं, भ से वैल्यू कर देंगे और व से वैल्यू कर देंगे। तो देखो लास्ट जो इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो है क्या, लास्ट का टॉपिक क्या था, 6 या 5th नंबर पे था। छोड़ो कितने पे भी था उसे नहीं मतलब है, मतलब इससे होगा कि हमको समझना क्या है। तो प्लेस वैल्यू और उसके बाद क्या समझना था, तो फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। अब इसमें क्या समझना है, तो मान के चलिए कि 7 8 9 5 4 3 2। अब थोड़ा ध्यान से देखो, नंबर वैल्यू भी लिख दिए, वैल्यू नहीं वैल्यू, जो भी है वैल्यू। किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो वो हमारा बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी वर्ड को बोलने से पहले। तो काइंडली आप मुझे देख कर ना बोलें कि वैल्यू होगा, मैं वैल्यू अपने लिए बोलता हूँ, वैल्यू भी बोलता हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ उसके अकॉर्डिंग देखता हूँ। तो आप लोग देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो ये हमारा वैल्यू हो गया, वैल्यू देख लो, छोड़ो वैल्यू वैल्यू बाद में, वैल्यू समझो। तो क्या हो गया, अब इसमें हमको प्लेस वैल्यू समझना है। तो प्लेस वैल्यू में कुछ नहीं होता है, पीरियड का काम होता है, यानी कि जगह वाला चीज़। अब जैसे कोई बच्चा क्लास 10 में है तो क्लास 10 की वैल्यू होगी, क्लास 9 में तो 9 की वैल्यू होगी। तो यानी कि अब देखेंगे कि 10 बड़ा या 9 बड़ा, तो ऑब्वियसली हमारे लिए क्या है, 10 is greater than 9. It means we can say that the value of 10 is greater than 9. It means 9 has been increased by adding 1. प्लेस वैल्यू आप जहाँ पे हो, जिस जगह पे हो, वो बहुत बड़ा वैल्यू करता है। एक IAS अधिकारी, एक टीचर, सबका एक अपना अपना प्लेस होता है। तो उसी तरह हमारे काउंटिंग में भी हर नंबर का एक अपना वैल्यू होता है, ठीक है।
अब ये 2 है तो 2 किस प्लेस पे है, तो आप तुरंत बोलोगे सर ये तो वंस पे है, सर ये टेंस पे है। अब बताओ कि 3 बड़ा या 2 बड़ा। आराम से कहोगे कि सर 3 बड़ा 2 छोटा। क्यों भाई, 1 के बाद 2 के बाद डायरेक्ट 3 आता है, यानी ये बड़ा है। ये हो गया। लेकिन अब हम अगर क्या करें, इसी में चेंज कर दें, यहाँ 2 कर दें और यहाँ पे 3 कर दें। अब बताओ कौन बड़ा, ये वंस पे है, ये टेंस पे है, कौन बड़ा। तो अब होगा क्या कि सर 3 बड़ा 2 छोटा। गलत, प्लेस वैल्यू के हिसाब से ये गलत है। क्यों, क्योंकि ये वंस पे है तो इसका काउंटिंग हम लोग कहाँ करेंगे, इनटू 1 से स्टार्ट करेंगे। और वहीं ये है टेंस पे है तो 2 इंटू 10 करेंगे। अब बताओ 3 इंटू 1 3, अब 2 इंटू 10 20। अब कौन बड़ा, 20 बड़ा। ऑब्वियसली 20 बड़ा होगा क्योंकि 3 से ज़्यादा बड़ा है। तो इस तरीके से प्लेस वैल्यू को समझते हैं, यानी कि जो जिस जगह पे होता है उसका एक अपना इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, तो अब आइए प्लेस वैल्यू पे हम लोग फोकस करते हैं। तो प्लेस वैल्यू क्या है, तो प्लेस वैल्यू में हम काउंट करेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड्स और इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे और उससे काउंट करते जाएंगे। अब एक ट्रिक आपको पिछले क्लास में भी बताए थे एक्सपेंडेड फॉर्म के टाइम, अभी भी बताते हैं। करना कुछ नहीं होता है, कोई भी नंबर हो, मान लो 9 9 9। अब इसमें कौन बड़ा, ये 9 बड़ा कि ये 9 बड़ा, प्लेस वैल्यू के हिसाब से। तो देख लो ये किस प्लेस पे है, वंस। ये किस प्लेस पे है, टेंस। और ये किस प्लेस पे है, तो हंड्रेड्स। तो ये हंड्रेड्स पे आने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस 9 को 9 इंटू 1 कर देंगे एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए। तो ये हमारा हो जाएगा 9। ये है 9 इंटू 10 क्योंकि टेंस प्लेस पे है तो ये हो गया 90। और ये 100 प्लेस पे है तो 9 इंटू 100 यानी कि ये 900। अब बताओ कौन सा 9 बड़ा, हो गया कन्फ्यूज़न। 9 तो सर सेम है, सब बड़ा इक्वल होगा। तो ठीक है, ये सिस्टम जो है कि 9 तो सर सेम है, सब तो 999 ही है और इक्वल होगा, तो ये सिस्टम चला जाएगा किस में, फेस वैल्यू में। लेकिन जब इसमें आ जाएंगे वंस टेंस 100 में, तो इस 9 से बड़ा ये वाला 9 का वैल्यू हो जाएगा। कहने का मतलब कि 90 जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा किससे, 9 से ऑलवेज। और इस 90 से जो बड़ा होगा वो 900 होगा ऑलवेज। समझ में आई बात। तो इस तरह से हम लोग अरेंज करते हैं। अब लास्ट टॉपिक है हमारा एग्जाम्पल का। तो एग्जाम्पल पे हम फोकस करते हैं कि एग्जाम्पल क्या होगा। 7 5 6 2 4 9 0 8। अब ये वैल्यू है। अब इसको हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको सेपरेट करेंगे, किसके अकॉर्डिंग, पीरियड के अकॉर्डिंग। और साथ में पीरियड्स के अकॉर्डिंग सेपरेट करके सेपरेट करेंगे हिंदू अरबिक सिस्टम, यानी कि कॉमा भी लगाएंगे। तो अब कहाँ कहाँ कॉमा लगेगा, तो देखो करना कुछ नहीं है, वंस टेंस 100 हर नंबर के नीचे अपना पीरियड वाला क्लास लगा दो। 1000 10,000 ये चला जाएगा लैक्स, ये चला जाएगा तुम्हारा 10 lakhs और ये चला जाएगा करोड़ में। अब हम लोग क्या सीखे थे कि वंस 3 पार्ट में, यानी कि यहाँ पे
फिर ये दो एक पार्ट में, फिर ये दो एक में और ये अलग, ठीक है, करोड़ में। तो अब ये अलग, तो सीधा सीधी बात है। अब देखो पीछे से लिखना शुरू, 1s 10s 100, तो 1s 10s 100 809, 809 कॉमा लगा देंगे पहले 9 के। अब इसको क्या किए, यहाँ पे सेपरेट कर दिए। अब तुरंत इसको हम लोग फिर देखेंगे, 4 2 1000 में है, तो 4 2 इसके आगे लगा देंगे कॉमा, ये हमारा वैल्यू हो गया। अब इसके जस्ट बाद फिर देखेंगे 6 5, 6 5, फिर इसके आगे कॉमा लगा देंगे, फिर इसके आगे क्या है, तो 7 है, 7 के आगे कुछ नहीं है। देखिए सेपरेट भी हो गया अकॉर्डिंग टू पीरियड्स, और उसके बाद क्या किए, कॉमा लगा दिए, तो हिंदू अरबिक सिस्टम में भी टूट गया। इसको आप चाहें तो चार्ट में भी बना सकते हैं, करना कुछ नहीं है, सिर्फ इसको बॉक्स में अरेंज कीजिए और बनाइए। तो अब जो है आपके लिए आज की क्लास में, अब कहोगे कि आज की क्लास में क्या भाई, तो आज के क्लास में आपको होमवर्क है। अब मतलब दूसरा वीडियो बनाया नहीं कि होमवर्क हमें दे दिया, तो होमवर्क ज़्यादा टफ नहीं है, बस छोटा मोटा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के बाद आप सीधा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है कि 7 3 2 9, इसको आप वर्ड में लिख के लाएंगे, यानी कि न्यूमरेशन का काम करेंगे। इसी वैल्यू पे चार्ट बनाएंगे, यानी पीरियड्स वाला, और इसी वैल्यू पे आपका एक और काम ये होगा कि आप इसको सेपरेट करेंगे, ठीक है, और वो भी कैसे, तो चार्ट के अकॉर्डिंग। दूसरा, यूजिंग हिंदू अरेबिक सिस्टम। चलो हो गया, आज का होमवर्क कितना ही काफ़ी है। जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो के इन्जॉयमेंट के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देख लो, क्योंकि क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए होंगे कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट करके बताओ। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आपका डाउट सॉल्व करना हमारा काम है, क्योंकि हमने इसे स्टार्ट किया है और हम कोशिश ये करेंगे कि आपके डाउट को सॉल्व करें। कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स यानी कि क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।